अगर आप ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सच में आप सुंदर होंगे, सच में आप बहुत आशीषित होंगे, सच में आपका जीवन लंबा होगा, सच में आप महिमा पाएंगे, आप लोगों के बीच में आपका स्थान ऊंचा होगा। नीति वचन का पुस्तक उसका 22 का 4 पढ़ेंगे। दीपेश पढ़ दीजिएगा। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। और जीवन होता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहां पे इस वचन के और आपका ध्यान को मैं आकर्षित कर रहा हूं। यहां पे 2 गुणों के विषय में लिखा गया है, और ये 2 गुण आपके लाइफ को चेंज करेगा। आज ये 2 गुण आपके जीवन में भरमार आशीष को लेकर आएगा। ये 2 गुण आपके लाइफ को बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे साथ तैयार हो आप सुनने के लिए? सबसे पहला, भय मानना। प्रेज द लॉर्ड। क्या सोचते हैं आप? भय मानना क्या है? भय मानना परमेश्वर का आदर करना है। भय मानना परमेश्वर को प्रेम करना है। भय मानना पहला स्थान परमेश्वर को देना है। मेरे प्रियो, बाइबल साफ साफ कहता है, भय मानने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। अगर आप भजन संहिता का पुस्तक उसका 138 का 6 पे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, परमेश्वर भय मानने वाले को पसंद करता है। क्या परमेश्वर का 2 सींग है? क्या परमेश्वर आपको डराता है? तो यह भय मानने का मतलब क्या है? जरा सोच कर देखिए। वो परमेश्वर आपसे कहता है कि तू मत डर। वो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। तो क्या उस परमेश्वर से डरने का जरूरत है? उस परमेश्वर से हमें डर के मारे भागने का जरूरत है? क्या परमेश्वर के पास 2 सींग है जो हमें डराता है? क्या परमेश्वर भयानक है जो हमको दौड़ाता है? नहीं, ये डर मानने का सिंपल शब्द है, परमेश्वर को इज्जत देना, परमेश्वर का बात को मानना। अगर परमेश्वर ने कहा बेटा तू बैठ, तो आपको बैठना है। बेटा तू उठ, तो आपको उठना है। आमीन। परमेश्वर बोलता है कि मेरे इस रास्ता पर चल, तो आपको परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। अगर परमेश्वर बोलता है दाहिने मुड़, अब इस दाहिने तरफ चल, तो आपको उस दाहिने तरफ चलना है। वही चलना परमेश्वर का भय मानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही गुण बाइबल में लिखा हुआ है, आपको आशीषित करेगा। यह भय मानना आपके जीवन में परमेश्वर आशीष को लेकर आएगा। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है। आमीन। परमेश्वर का आदर करना ज्ञान का शुरुआत है। इसका मतलब यह है, परमेश्वर का भय आप मानते हैं तो परमेश्वर आपको विपत्तियों से बचाता है। परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर आपका हानि से बचाता है। परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपका आशीष आप खोएंगे नहीं, आपका आशीष और ग्रो करेगा, आपका आशीष और बढ़ेगा, आपका सुंदरता और बढ़ेगा, आपका हिम्मत और बढ़ेगा। क्योंकि जो जो लोग भय मानते हैं परमेश्वर उनके साथ रहता है। जो जो लोग भय मानते हैं वो पाप से बचेंगे, वो बुराई से बचेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा लिखा हुआ है नम्रता। नम्रता मतलब क्या समझते हैं आप? नम्रता मतलब अपने आप को झुकाना। इसका उदाहरण आप यीशु के अंदर सीख सकते हैं। यीशु स्वामी था, यीशु परमेश्वर था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने चेलों का क्या किया? पैर को धोया। यह यीशु के अंदर एक नम्रता है जो आप सीख सकते हो। मतलब
अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन वो अपने आप में बड़ा अपने आप को नहीं समझा, वो अपने आप को नीचे ही रखा। कुछ होने के बाद भी वो कुछ अपने आप को समझा नहीं। और यही चीज को पौलुस फिलिपियों का किताब में कहता है 2 अध्याय का 8 वचन में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। आमीन। यीशु का स्वभाव कैसा था? यीशु का स्वभाव नम्र स्वभाव था। यीशु का स्वभाव कैसा था? दयालु वाला स्वभाव था। यीशु का स्वभाव कैसा था? लोगों को समझने वाला, लोगों को मदद करने वाला स्वभाव था। यीशु जब भी लोगों को देखते तो वो अपने आप को बड़ा व्यक्ति नहीं समझते, वो बीमार लोगों के पास जाते और उनकी मदद करते, भूखे लोगों के पास जाते और उनको खिलाते, ओ कोड़ियों के पास जाते और यीशु उन्हें शुद्ध करते थे। यीशु अपने आप को छोटा करना जानते थे और इसीलिए आप उससे सीख सकते हैं। स्तिफनुस को कितने लोग जानते हैं? स्तिफनुस को कितने लोग जानते हैं? मेरे प्रियो, स्तिफनुस प्रेरितों के काम 6वां अध्याय में लिखा हुआ है। स्तिफनुस जो था वो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। स्तिफनुस कौन था? परमेश्वर का बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति था। स्तिफनुस कौन था? वो अच्छा वचन का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। एक समय की बात है, उसके पास कुछ चर्च के विश्वासी और ज्यादा जानकारी वाले लोग बन आए, स्तिफनुस से बात करना चालू कर दिए और उसे यह समझ रहे थे कि वो कुछ नहीं जानता होगा। बातों बातों में परमेश्वर का वचन को निकाल कर बहस करना चालू कर दिए। लेकिन आपको मालूम नहीं है, स्तिफनुस ने परमेश्वर का प्रकाशन से भरा हुआ वो व्यक्ति जब बताना चालू हो गया, उनका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। वो वचन का प्रकाशन से भरा हुआ व्यक्ति था, वो चुना हुआ व्यक्ति था। उसके द्वारा चमत्कार हुआ, उसके द्वारा अद्भुत काम हुआ। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है स्तिफनुस को छोटा काम दिया गया। कौन सा छोटा काम? वो काम था भोजन बांटना। क्या स्तिफनुस ऐसा बोला? नहीं नहीं, मैं तो बहुत वचन को जानता हूं, मैं तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूं, मुझे बुद्धि है, मुझे पवित्र आत्मा है, मैं प्रार्थना करने से लोग चंगे होते हैं, मैं क्यों भोजन बांटूंगा? ऐसा उसने कहा क्या? नहीं। तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा हां, मैं भोजन बांटूंगा। और दूसरे प्रेरित लोग प्रार्थना करने में लौलीन रहे और वचन को सुनाने में लौलीन रहे। मैं भोजन बांटूंगा और उन्हें फ्री करूंगा ताकि वो परमेश्वर का सेवा ज्यादा कर सके। और उसने अपने आप को छोटा किया। छोटा काम। लोग लाइन से आते, भोजन मांगते तो उन्हें भोजन देता था, सब्जी मांगते उन्हें सब्जी देता था। सोचो, भीड़ को, सबका पेट को भरना, सबको खिलाना कैसा काम था। लेकिन उसने मना नहीं किया, उसने उस काम को भी करने के लिए तैयार हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का सच्चा सेवक होते हैं, जो परमेश्वर से सीखे हैं, जो नम्र व्यक्ति हैं, उससे चर्च का छोटा से छोटा भी काम दो, वो ईमानदार से करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं सीख सकते मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर का दास आपका चर्च में कहता है कि आपको गाना गाना है, आप प्रैक्टिस करिए, जोरदार तैयार करिए, उस काम को विश्वास योग्यता के साथ में करिए। अगर चर्च का पास्टर आपको कहता है कि तुम चर्च का साफ सफाई करना, तो आप उससे भी ईमानदार से करना। आप स्तिफनुस को देखो, उससे सीखो। आमीन। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अब खाना बांट रहा है, वो खाना का काम को देख रहा है। मेरे प्रियो, आप और मैं कितना ही बड़ा क्यों ना है, अगर परमेश्वर छोटा से छोटा चीज भी आपको जिम्मेदारी देता है तो आप उसको बड़े लगन के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में, बड़े ईमानदारी के साथ में आपको करना है। हालेलुया, हालेलुया।
अब आपको कोई देखे या न देखे, अगर आपको जिम्मेदारी मिला है बाजा बजाने का, आपको तैयार करना है। आमीन, हालेलुया। अगर आप छोटा से छोटा काम भी करते हैं तो आप अपने आप को छोटा मत समझना। आप देखना यीशु को, उसने अपने चेलों का पैर धोया। आप देखना स्टीफनुस को, उसने क्या काम किया, सब चीज जानते हुए भी, सब चीज रहते हुए भी उसने लोगों को भोजन बांटने का काम किया। ये है एक नम्रता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपने आप को छोटा करेगा परमेश्वर उसे बड़ा करेगा। हालेलुया। बाइबल में ये लिखा है, नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी बनेंगे। प्रियो विश्वासियों, आप और मैं नम्र होना सीखे। हालेलुया। हमें धन चाहिए, हमें महिमा चाहिए, हमें लंबा जीवन चाहिए, लेकिन हम नम्र नहीं होते। अगर आज से आप नम्र होना सीखेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको इतना भर मार देगा कि आप रख नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये दो गुण आपके अंदर हो गया, भय मानना और नम्र होना, ये दो गुण आपके फैमिली चेंज कर देगा, आपका चर्च बदल देगा, आपके जीवन में परमेश्वर हर परिस्थिति को बदल देगा। आप जैसा का वैसे नहीं रहेंगे, परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, परमेश्वर के बहुताय को पाएंगे। ये दो गुण आपके जीवन को परमेश्वर बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, जो लोग नम्र हैं, जो लोग भय मानते हैं, परमेश्वर उनको कैसी आशीष देगा, धन देगा, लिखा हुआ है। धनवान होना गलत है क्या? धनवान होना गलत है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 वचन पढ़िए। सबसे पहले तुम उसके राज्य और धर्म का खोज करो तो सारे वस्तुएं भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। किस राज्य की खोज कर रहे हैं आप? क्या चीज चाहिए आपको? खोज करने का मतलब आप समझते हैं? खोज करना मतलब किस चीजों को आप अपने लाइफ में पहला स्थान देते हो? क्या धन को पहला स्थान देते हैं? किस चीज को आप पहला स्थान देते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है 2 चीज इसमें। सबसे पहली बात उसका राज, और दूसरी बात यहां लिखा हुआ है उसका धर्म। राज का मतलब आप क्या समझते हैं? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज। आमीन। कितने लोग परमेश्वर का राज्य को खोजने में पहला स्थान देते? अपने हाथ को उठाइए, वो लोग धन पाएंगे। हालेलुया। उनके पीछे चीजें आएगा, उनके पीछे कार भी आएगा, उनके पीछे दुनिया का चीज भी आएगा, उनके पीछे धन भी आएगा, उनके पीछे सब चीज आएगा। हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य, कौन सा राज्य है मालूम है? परमेश्वर का राज संसार नहीं है, परमेश्वर का राज आत्मिक राज्य है। आमीन। विश्वासियों, जब आप आत्मिक राज्य को पाने के लिए, आत्मिक राज्य में नागरिकता हासिल करने के लिए, आत्मिक राज्य में आप जीवन बिताने के लिए अगर आप सोचते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप उस चीज को पहला स्थान देते हैं, बाइबल कहता है इस संसार के चीज भी हमारे पीछे आएगा, लेकिन पहला स्थान आप किसे दे रहे हैं? आत्मिक राज। वो राज परमेश्वर का राज्य है। उस राज्य में शांति है, परमेश्वर का राज्य में उद्धार है, परमेश्वर का राज्य में हालेलुया अनंत जीवन है। अगर आप अनंत जीवन को खोजने वाले हो, अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति को खोजने वाले विश्वासी हो, तो परमेश्वर वो चीज भी आपको देगा जो चीज आप नहीं मांग रहे हैं। हालेलुया। कितना लोग अपने हाथ को उठाकर आज से कहना चाहते हैं, मैं चीजों के पीछे नहीं, मैं परमेश्वर का राज, किंगडम ऑफ गॉड के पीछे भागूंगा, सारा चीज मेरे पीछे पीछे भागेगा। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर का राज में, इस राज में लंगड़े हैं, लेकिन परमेश्वर के राज में कोई लंगड़े नहीं रहेंगे। इस राज में बीमारी है, लेकिन परमेश्वर के राज में कोई बीमारी नहीं रहेगा। इस राज में भ्रष्टाचार है, लेकिन परमेश्वर का राज में कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। इस राज में लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन उस राज में कोई बूढ़े नहीं होंगे। सब जवान रहेंगे, सब हष्ट पुष्ट रहेंगे। परमेश्वर सबको वही सामर्थ्य देकर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस राज में लोग मरते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज में कोई नहीं मरेगा। इस राज में पाप है, लेकिन उस राज में कोई पाप नहीं रहेगा। आपको वो राज चाहिए जिस राज में ऐसी आशीष परमेश्वर देगा कि ये राज चाहिए जिस राज में तकलीफ और मुसीबतें, मौत और पाप, चारों ओर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। कौन सा राज चाहिए? आत्मिक राज चाहिए कि संसार चाहिए? आपको किस चीज को पहला स्थान देंगे? आप किस चीजों को पहला स्थान देंगे? हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कौन सा राज चाहिए आपको, आत्मिक राज कि संसार? कौन सा जमीन चाहिए, स्वर्ग वाला जमीन कि धरती वाला जमीन? सच में चाहिए? सच में चाहिए क्या? हालेलुया। दाऊद राजा था, उसने जमीन बहुत पा लिया, उसने बहुत धन पा लिया, लेकिन दाऊद सारे धन, जमीन जायदाद को लेकर गया क्या? यूसुफ प्रधानमंत्री था, उसके पास खाने पीने का कमी नहीं था, उसके पास पद था, उसके पास धन था, उसके पास सम्मान था। क्या यूसुफ सारे धन संपत्ति को, नहीं भैया मैंने कमाया है, मैं मोंडरा बांध कर लेकर जाऊंगा, ऐसा वो ले गया क्या? अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वासियों का पिता बनाया। अब्राहम को परमेश्वर बहुत आशीष दिया। आपको मालूम नहीं, उसके पास 318 सेवक थे, तो अब्राहम कितना धनी था। अब्राहम के पास बहुत पैसा था, अब्राहम के पास 118 सेवक थे, उसका जमीन जायदाद, उसके फैमिली को संभालने के लिए सोचो तो वो बड़ा कितना व्यक्ति था। परमेश्वर धनवान बनाया था अब्राहम को। क्या अब्राहम ने उस संपत्ति को नौकर चाकर को लेकर गया? अकेला गया ना? तो आप क्या लेकर जाने वाले हो बताइए? कुछ लेकर जाएंगे? किस राज्य को पहला स्थान दोगे आप? अब्राहम उस राज्य में जाना चाहता था, दाऊद उस राज्य के विषय में विश्वास करता था, आमीन। पौलुस उस राज्य के विषय में सोचता था, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का जितने भी सेवक थे वो दुनिया के विषय में कम और उस राज्य के विषय में ज्यादा, उस राज्य को पहला रखते थे, ये दुनिया को बाद में रखते थे। आप और मैं कौन से राज्य को पहला रखते हैं? आपका सोच क्या है? किन चीजों की ओर भागते हैं आप? आपका सोच क्या है? क्या आपके सोच में केवल दुनिया में पैसा कमाना है? आपको मैं बताना चाहता हूं, कई ऐसे भी मसीह भाई बहन हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो पैसा के लिए अपने ही लोगों को चिट किए हैं, अपने लोगों को ही धोखा दिए। परमेश्वर को धोखा देना तो छोड़ो, अपने ही फैमिली, अपने ही परिवार को पैसा के लिए उन्होंने धोखा दिया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, पैसा के चलते यहूदा इस्करियोती का दिमाग बदल गया और उसने अपने गवाही को क्या कर दिया? खराब कर दिया। आप कैसा गवाही रखना चाहते हैं? आप सीख सकते हैं यहूदा इस्करियोती कैसा था। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, वो पैसा का लालची था। ये लालच एक विश्वासी को पूरी तरह से जो है बर्बाद कर देता है, परमेश्वर से दूर कर देता है। उसके अंदर यही था, जो भी पैसा उसके पास आता था उसको चुरा लेता था, वो रख लेता था। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है उसे चोर कहा गया है, वो पैसा को चुराता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ में रहकर भी एक व्यक्ति गलत कर सकता है। आपको जानना है, शैतान कभी भी आपके मन को बदल सकता है, आपको दिमाग दे सकता है कि आप परमेश्वर के नजर में गिर जाओ। यहूदा ने परमेश्वर के नजर पे गिर गया। मेरे प्रियो, आपका सोच क्या है? उसके मन में बाइबल में लिखा हुआ है, ये यहूदा ने अपने स्वामी को, जिस स्वामी के साथ में था, जिस स्वामी
ने उसे सिखाया, जिस स्वामी ने उसे हिम्मत दिया, जिस स्वामी ने उसके विश्वास को बढ़ाया, उसी स्वामी को उसने क्या कर दिया? बेच दिया। सबसे बड़ा धोखा यीशु के साथ में यहूदा ने किया है। मेरे प्रियो, कई बार पैसा जो है आपको बुरा व्यक्ति बना देता है। कई बार पैसा जो है आपके जीवन में बहुत सारे गलतियों को लेकर आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति आत्मिक है, जो व्यक्ति भय मानता है, जो व्यक्ति नम्र व्यक्ति है, वो पैसा को पहला नहीं, आपका परमेश्वर को पहला करता है। और इसलिए परमेश्वर उसके पैसा को बनाए रखता है। आपको मालूम नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे बहुत आशीष देता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के नजरों पर गिरा नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर के नजरों पे आज भी ईमानदारी के साथ में खड़ा है। कभी भी आपके पास लोग बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, झूठ बोल लेना। छोटा झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो, झूठ झूठी होता है। सच्चा व्यक्ति को हर कोई व्यक्ति मदद करता है और उसके साथ में खड़ा रहता है। लेकिन एक बार समझ में आया कि यह व्यक्ति झूठ बोलता है, तो उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति मदद नहीं करता। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना, सच्चाई में चलना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा, परमेश्वर आपको भरमार देगा। जो व्यक्ति भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के आगे नम्रता के साथ में वो अपने जीवन को बिताता है, चाहे वो लाजरस के समान भिखारी क्यों ना हो, चाहे लाजरस के समान जो है पूरे शरीर में घाव से भरा हुआ व्यक्ति, वो एक अमीर के घर के सामने डेवड़ी पर बिठा देते थे, ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो, वो स्वर्ग जाता है इसलिए कि वो परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए कि वो उसके मन में नम्रता है, इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा है या पैसा नहीं है। देखिए वो धनवान के मन में कोई नम्रता नहीं था, धनवान के मन में कोई डर नहीं था। अगर डर रहता तो यहूदियों का शिक्षा यह था, तो यहूदियों के शिक्षा के अनुसार वो व्यक्ति अपना जीवन को बिताता, वो लोगों का मदद करता। अगर वो सच्चा यहूदी होता, वो धनवान अगर सच्चा यहूदी होता तो उसको 10 आज्ञा मालूम रहता। उसने कभी परमेश्वर का भय नहीं माना, उसने उन व्यक्तियों को ऐसा सलूक किया जिसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका स्थिति कैसा है मैं नहीं जानता, आप कितना बड़ा व्यक्ति है वो नहीं जानता, कितना गरीब है वो नहीं जानता, लेकिन अगर आपके अंदर नम्रता है, आपके अंदर भय मानना है, यही चीज आपको बहुत ऊंचा स्थान पर तक ले जाएगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है, महिमा परमेश्वर देगा। आमीन। ये महिमा क्या है? ये महिमा प्रतिष्ठा है, महिमा सम्मान है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग महिमा पाना चाहते हैं? आमीन। प्रभु आपसे प्यार करता है कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, परमेश्वर आपको भरमार देना चाहता है। आपको मालूम है आज बहुत सारे ऐसे लोगों को इज्जत दिया जाता है, लोगों को सम्मान दिया जाता है तो लोग फूल जाते हैं। एक व्यक्ति के विषय में लिखा है बाइबल में, उसका नाम लूसीफर था, वो बड़ा पद में था, आराधना करने के लिए एक अगुआ बनाया गया, लूसीफर को सब चीज दिया गया। क्या नहीं था लूसीफर के पास? सोच सकते हैं आप, क्या नहीं था उसके पास? उसके पास बड़ा पद था, वो आराधना का अगुआ था, वो बहुत आशीषित था, उसके पास अधिकार था। क्या नहीं था उसके पास? लूसीफर के पास, लूसीफर के पास स्वर्ग का स्थान था, सुंदरता था। क्यों गिर गया? सब चीज रहने के बाद भी क्यों गिरा? घमंड। अगर उसके जीवन में घमंड नहीं आता तो वो आशीषों को नहीं खोता, वो अधिकारों को नहीं खोता, वो महिमा को नहीं खोता, वो परमेश्वर अपना गुरु को नहीं खोता। अगर एक व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाए, एक व्यक्ति के अंदर ये कहने लगे मैं अपने स्वामी को पीछे छोड़ दूंगा, तो क्या एक व्यक्ति
अपने स्वामी को पीछे छोड़कर एक चेला आगे जा सकता है? क्या एक स्टूडेंट इतना बड़ा हो गया कि अपने टीचर को ही समझाना चालू कर दिया? लूसीफर के जीवन में भी ऐसी हुआ। उसके मन में ऐसा अहम आया, घमंड आया कि वो परमेश्वर का खिलाफ हो गया। और परमेश्वर के खिलाफ होने के बाद वो बहुत नम्र व्यक्ति था, वो बहुत सुंदर व्यक्ति था, उसके पास परमेश्वर का दिया हुआ सब चीज था, सब चीज था परमेश्वर का दिया हुआ। लेकिन उसने घमंड के कारण, अपने स्वामी का नहीं सुनने के कारण, अपने गुरु का आज्ञा नहीं पालन करने के कारण उसने परमेश्वर का दिया हुआ हर चीज को खो दिया। अब क्या करना है? आप सीख सकते हो। वो घमंडी बन गया, उसने अपने गवाही को खराब किया, उसने अपने लाइफ को बहुत ऊंचा स्थान पर था, वो नीचा स्थान पर। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है उसका स्थान अभी कहां है मालूम है? आकाश में है। पहले उसका स्थान कहां पर था मालूम है? आकाश के ऊपर स्वर्ग में था। अभी उसका स्थान कहां पे है? आकाश में है, नीचे का स्थान पे है। जो भी व्यक्ति अपने आप को वो ऐसा समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा समझता है कि मैं परमेश्वर का बात को नहीं मानूंगा, आपके मन में कभी घमंड आए, आपके मन में कभी जिद्दीपना ना आए, आपके मन में ये ना आए कि मैं सब कुछ हूं। हमेशा आप अधीन रहना सीखिए, आप बढ़ते जाओगे। आमीन। आप बढ़ते जाओगे। और इसी प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है नबूकदनेस्सर वो राजा था, उसके पास सेना था, उसका प्रांत बहुत मजबूत था। अगर कोई किसी के खिलाफ में वो खड़ा होता, उसके सामने टिक नहीं पाता। ऐसा सेना थे उसके पास, ऐसा एक राजा था जो असूरियों को मार भगाया। ऐसा राजा था जो इतना ताकतवर नबूकदनेस्सर, उसके मन में घमंड आया। घमंड आने के बाद परमेश्वर ने कहा तू, हालेलुया, तुझे मैंने बढ़ाया और तू अपने मन में घमंड को लेकर आया। बाइबल साफ साफ कहता है घास चरता रहा। ऐसा एक बीमारी, ऐसा एक पागलपन कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं देखे हैं जो घास खाता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा पागलपन का बीमारी आ गया कि वो घास चरना चालू हो गया। आपको मालूम है परमेश्वर के खिलाफ में जाना, उसका अंजाम क्या होता है? क्या आपको मालूम है परमेश्वर के विरोध में पाप करना क्या होता है? ऐसा ही समझ जाइए जैसे कि आपने आग में अपने हाथ को डाला है, हाथ डाले हैं तो जलेगा ही जलेगा। इसी प्रकार परमेश्वर भयानक है, उसका विरोध में जाने से हम कभी भी परमेश्वर की आशीष नहीं पा सकते। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर भजन संहिता उसका 51 का 15 में अगर आप पढ़ेंगे, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसकी महिमा को बढ़ाता है, करता, परमेश्वर से प्रेम करता है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के हाथ के नीचे रहता है, परमेश्वर उसकी महिमा को बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है जो गुण आपके अंदर आएंगे, आपके लाइफ को बढ़ाएगा। आमीन। कौन नहीं चाहता कि लोग ज्यादा दिन तक जिए? कौन ऐसा है कि मैं 20-40 जीऊंगा? कोई है ऐसा? कितने लोग चाहते हैं कि मैं ज्यादा उम्र तक जीऊं? अपने हाथ को उठाए। अरे बाप रे, सब चाहते हैं कि ज्यादा उम्र आपको लग जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्र बढ़ना जरूरी है। और बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर भजन संहिता उसका 91 उसका 15 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है मैं तुझे उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा और तेरे आयु को बढ़ाऊंगा, तेरे जीवन दीर्घायु होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर जीवन नहीं है, आपके पास पद है, आपके पास धन है, आपके पास प्रतिष्ठा है, आपके पास सुंदरता है और जीवन
नहीं है तो सब चीज बेकार है। समझ रहे हैं? हालेलुया। तो कैसे लंबा जीवन जिएंगे? कैसे जी सकते हैं आप लंबा जीवन? कोई आइडिया है आपके पास? कोई टेबलेट है, दे दो मेरे को, मैं भी लंबा जीवन जीऊंगा। कैसे आप लंबा जीवन जिएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है आप लंबा जीवन जिएंगे। इसे समझने का कोशिश करिए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा खाना खाने से लंबा जीवन जिएगा, हमारा जीवन लंबा होगा। अच्छा खाना खाने से, रोज मटन खाता हूं, रोज एप्पल खाता हूं, तो जीवन लंबा होगा। कसरत करने से लंबा जीवन होगा। डंपल उठाता हूं मैं, होगा लंबा जीवन? कैसे लंबा जीवन होगा? कसरत करना आपके बॉडी को हंसपुस बना सकता है, अच्छा नींद आएगा, आप अच्छा फुर्तीला बन सकते हैं। अच्छा खाना खाना आपके शरीर को क्या करेगा? जिंदा रखेगा। लेकिन आपके आयु को नहीं बढ़ा सकता। आपका आयु को बढ़ाना, आपका लाइफ को बढ़ाना, जीवन को बढ़ाना, वो तो जीवन देने वाला परमेश्वर के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन को, आपके जीवन का सीमा को कसरत करके नहीं बढ़ा सकते। आपके जीवन जीने का जो सीमा है उसको खाना खाकर नहीं बढ़ा सकते। आपका जीवन जीने का जो सीमा है उसको आइडिया लगा के नहीं बढ़ा सकते। आपके जीवन का सीमा को केवल जीवन देने वाला परमेश्वर ही बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अगर तू भय मानेगा, उसने कहा अगर तू नम्र होगा तो मैं तुझे धन भी दूंगा, मैं तुझे महिमा भी दूंगा और मैं तुम्हें जीवन भी दूंगा। अगर आपको परमेश्वर ने जीवन दे दिया, आमीन, और जीवन के साथ साथ पैसा भी दे दिया, अगर जीवन के साथ साथ आपको महिमा भी दे दिया, पद भी दे दिया, सुंदरता भी दे दिया, तो आपका जीवन तो चमक जाएगा, आपका जीवन तो आशीषित होगा, आपका लाइफ तो बेहतर होगा, आपका लाइफ तो बहुत ज्यादा आशीषित होगा। आप ही वो व्यक्ति है जो भय मानते हैं और अपने लाइफ को बदल देते हैं। परमेश्वर के आगे नम्रता के साथ में चलते हैं और आपके लाइफ को बदल देते हैं। परमेश्वर आपको भरमार आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग कहना चाहते हैं परमेश्वर आज से मैं परमेश्वर पिता तेरा भय मानूंगा, आज से परमेश्वर पिता मैं नम्र बनूंगा। अगर मैं नम्र बनूंगा ये सारे आशीष मेरे पीछे आएगा, ये सारे आशीष तू मुझे देगा, तू सारे आशीष मेरे जीवन में लेकर आएगा। वो कौन सी आशीष है? वो आशीष धन है, वो आशीष महिमा है, वो आशीष जीवन है। बाइबल में लिखा हुआ है वो जीवन आपको देगा जो जीवन, हालेलुया, किसी ने नहीं पाया है जो परमेश्वर का भय मानता है। लंबा जीवन को वही पा सकता है और उस लंबा जीवन में, उस लंबा जीवन में सफल होता है, लंबा जीवन में बहुत महिमा पाता है, लंबा जीवन में बहुत ज्यादा परमेश्वर का प्रतिष्ठा पाता है। लंबा जीवन उसका सुंदर होता है, इसीलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का आगे वो नम्रता के साथ में जीवन जीता है। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर आपको सुंदर बनाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए ये दो गुण आपके अंदर आ जाए, वो नम्रता आपके अंदर आ जाए, दीनता आपके अंदर आ जाए। आइए उससे कहे प्रभु आज से मैं पकड़ लूंगा, मेरे जीवन में परमेश्वर और नम्रता आने पाए, मेरे जीवन में परमेश्वर पिता आज से मैं पहला स्थान प्रभु तेरे सच्चाई को दूंगा, आज से मैं पहला स्थान परमेश्वर पिता तेरे राज्य को दूंगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। दो गुण आपके लाइफ को बदल देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं।
हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, अपने आंख को बंद करिए जहां कहीं भी आप हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता, यीशु के नाम से नम्रता का जीवन दे, यीशु के नाम से परमेश्वर भय मानने का जीवन दे, यीशु के नाम से प्रभु जी भय मानने के द्वारा कई लोगों के अंदर, कई लोगों के फैमिली में, कई लोगों के लाइफ में इसी वक्त महिमा, इसी वक्त धन और धन की आशीष, इसी वक्त लंबा जीवन एंटर करे यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, हमारे विश्वासी बहुत ज्यादा आशीषित होने पाए, सुंदर होने पाए, सफल होने पाए, धन की कमी ना हो। ओ पिता परमेश्वर, वो गुण इनके अंदर पैदा होने पाए, जो गुण आशीष को लेकर आता है, वो गुण जो लोगों को सफल करता है, वो गुण हालेलुया नम्रता है, वो गुण भय मानना है। पिता परमेश्वर, एक एक को ब्लेस कर।